हरे कृष्णा फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम प्रोडक्ट नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। प्रोडक्ट नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए। विदाउट प्रोडक्ट नॉलेज प्रॉब्लम ये फेस होती है कि बायर हमसे डील नहीं करते। उनको जब लगता है कि ये बंदा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट नॉलेज को नॉलेज है, फिर ही वो आगे बढ़ता है। वीडियो को शुरू करने से पहले ये इंपॉर्टेंट मैटर आप समझिएगा कि अगर आप वैरागी नहीं है, आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ है, तो यकीनन आप प्रोडक्ट नॉलेज नहीं ले पाएंगे कभी भी लाइफ में, और लेंगे तो भी लिमिटेड हो पाएगा। इसको आप ग्रो नहीं कर पाएंगे और आपको बिजनेस में भी सफलता मिलने में बहुत मुश्किलात आ जाएगी। तो समझिए पहले कि वैराग्य होता क्या है। नॉर्मली पेरेंट्स का भी यहाँ पर मेजोरिटी पेरेंट्स का फॉल्ट रहता है, और जिसके कारण बच्चों को एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती है वैराग्य की। और नॉर्मली होता क्या है, आप समझिए कि मटेरियलिस्टिक डिजायर होती है बच्चों को, ठीक है। और नॉर्मली पेरेंट्स वो मटेरियलिस्टिक डिजायर को सक्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि हर मटेरियलिस्टिक डिजायर को पूर्ण कर दी गई, छोटी सी डिजायर भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ किड इज आस्किंग फॉर अ चॉकलेट, अ किड इज आस्किंग फॉर अ टॉय, राइट। तो आपकी डिजायर जो है वो फुलफिल कर दी गई। अब आप जस्ट सोचिए कि आपने बचपन में कुछ ऐसा सोचा होगा, पेरेंट्स से मांगा होगा कि ये मुझे चाहिए, और आपके पेरेंट्स ने एफर्ट करके प्रोवाइड किया होगा, लेकिन फिर भी आज आप सेटिस्फाइड नहीं है। यू वांट बिगर पाई, यू वांट बिगर स्टफ, यू वांट बिगर थिंग्स। तो आप जस्ट ये समझिए कि ये बढ़ता ही जाएगा, ये घटेगा नहीं। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है कि वो आपको वैरागी बना पाए। वैरागी डज नॉट मीन लूजिंग समथिंग। आपके पास सब कुछ हो सकता है, यू मे हैव गॉट एवरी सॉर्ट ऑफ मटेरियल और स्टफ, बट स्टिल यू आर नॉट अटैच्ड टू इट, राइट। दैट इज बेसिकली वैराग्य। वैराग्य इज नॉट अ त्यागी, राइट। तो यहां पर क्या है कि आपकी मटेरियलिस्टिक डिजायर है, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो फेलियर में भी कन्वर्ट हो, राइट। कि आपकी इच्छाएं पूर्ण ना हो फिर भी आपको प्रॉब्लम ना आए। अब ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं प्रोडक्ट नॉलेज के सेंस से, भी रिपोर्टिंग पाई गई है कि सप्लायर ने फोन काट दिया, बैड वर्ड्स बोले गए, राइट। कुछ सप्लायर के पास जाने के बाद बच्चे जो है वो डर जाते हैं कि नहीं ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत पेनफुल है, क्योंकि पेन लेना सीखा ही नहीं है बच्चों ने। कल तक डिस्कंफर्ट अपने आप को दीजिए, राइट। यही तपस्या है। अब फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में जा रहे हो, अच्छा सा वहां पर चॉकलेट मिल रहा है, अच्छा सा वहां पर टेस्टी फूड मिल रहा है, और आपने खा लिया, फिर आप डिनर भी कर रहे हो, फिर हो रहा है वैरागी नहीं है। ये तो जानवर भी करते हैं, राइट। आपको नहीं है, राइट। जब आप प्रोडक्ट नॉलेज लेने जाते हो, जब आप मार्केटिंग करने जाते हो, जब आप बायर ढूंढने जाते हो, यू हैव टू एक्सपीरियंस लॉट ऑफ फेलियर्स। और लोग जो है ये जर्नी को पसंद नहीं कर पाते, एंड दे बिकम्स द बिगेस्ट, एंड दे बिकम्स द क्विटर बेसिकली, राइट। सो यू हैव टू लर्न वैरागी। ये है, दिस इज द ब्यूटी, राइट। आपको बेसिकली ये मिल रहा है, यू आर वेरी लकीएस्ट पर्सन, राइट। हैं वो समझ पा रहे हैं कि वैरागी क्या है, एंड दे डू प्रैक्टिस वैराग्य, और यही आपको करना है। इसके बिना आपको सफलता नहीं मिलेगी। को मटेरियलिस्टिक डिजायर आपकी फुलफिल हो रही है तो ये डिजायर बढ़ती जाएगी, राइट। और अल्टीमेटली आपका सक्सेस छोटा होता रहेगा। तो ध्यान ये रखिए दोस्तों कि अगर आपको अपना सक्सेस बढ़ाना है तो मटेरियलिस्टिक डिजायर को छोटा करना पड़ेगा, और उसके लिए वैराग्य धर्म को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बच्चों को वैरागी बनाने के लिए भी हम कोशिश करते हैं। इसके लिए आप हमारे 12overseas.com के सर्विसेज पेज में जा सकते हैं, और इनके रिलेटेड एक गूगल फॉर्म है, वहां पर आप अपना गोल, फ्रूट और एफर्ट को फिलअप कर सकते हो, और एक अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो, और आगे के स्टेप्स भी उसमें हमने दिए गए हैं। स्टेप्स दिए हैं वो भगवत गीता के हिसाब से दिए हैं, वो चीज भी आप अपने रिलीजन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। हैं मीन्स ऑफ एक्विजिशन, यानी कि प्रोडक्ट नॉलेज हमको कहां कहां से मिल सकता है और कैसे मिल सकता है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो आजकल के जमाने में जो सबसे ज्यादा फैशन में चल रहा है वो है पिकनिक। बड़े छोटे इंस्टीट्यूट आज आपको पिकनिक कराते हैं, वहां पर आपको सप्लायर से मीटिंग कराते हैं, और बेसिकली आपको थोड़ा जानने को मिलता है। ये पिकनिक से ज्यादा लाभ नहीं होता। ये पिकनिक इसलिए लोग ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो वैरागी नहीं है। वो दो सप्लायर से भी बात करने में हिचकिचाते,
उसको डर लगता है कि सप्लायर कुछ बोल देगा तो, या एक दो सप्लायर ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए वो पिकनिक में जाना प्रेफर करते हैं। लेकिन पिकनिक में अधिक लाभ नहीं है, क्योंकि पिकनिक में जो ले जाने वाला व्यक्ति है वो आपके साथ एक दो बार ही आएगा, और ये एफोर्डेबल भी नहीं है, बहुत महंगा है, ठीक है, और ये लाइफ टाइम आपके साथ आ भी नहीं सकता। तो आपका कभी यहां पर सेल्फ नॉलेज बिल्डअप ही नहीं हो पाता। तो ये ऑप्शन है, लेकिन ये पिकनिक इज नॉट मच स्ट्रॉन्गर ऑप्शन। हाँ, ऐसा जरूर करना चाहिए कि पर्सनलाइज लेवल पे आप विजिट कर सकते हो इंडस्ट्री में, जहां पर दो चार जन हो, कम ग्रुप हो, तो ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन बेसिकली आपको सीखना होगा कि आप सप्लायर से कॉल पे बात करें, उनसे मीटिंग करें, और बेसिकली एक कम्युनिटी बनाने का कोशिश करें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है साधु संग, कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी के बिना आप अकेले रहोगे। और कम्युनिटी में केवल आपको जुड़ना नहीं है, बल्कि अपनी कम्युनिटी बनानी भी है। ये दोस्तों आप कर सकते हो 12 ओवरसीज की हेल्प से, और वो आप कैसे कर पाएंगे आपको आगे समझाता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो सप्लायर से आप बातचीत करते हो, क्या वो सप्लायर जेन्युइन है या भी नहीं, या नहीं। तो B2B वेबसाइट से आपको काफी मदद मिल जाती है, लेकिन उसमें से एक जेन्युइन सप्लायर निकालने के लिए भी एक चैलेंज है। तो हमारी कम्युनिटी से भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक लेवल आगे बढ़ना पड़ता है कि यू नीड टू चेक देयर विजिटिंग कार्ड एंड KYCs। अब नॉर्मली मैंने देखा है कि जो फ्रॉडर लोग होते हैं, ना तो उनका ठीक से कोई विजिटिंग कार्ड होता है, ना ठीक से उनका वेबसाइट होता है। तो उनका विजिटिंग कार्ड और KYC चेक करें। विजिटिंग कार्ड केवल डिजिटल नहीं दोस्तों, याद रखिए, अगर आपको कुछ परचेज करना है तो आप वो विजिटिंग कार्ड जो है उसका फोटो मंगाइए, राइट, कि आप उनको बताइए कि आप अपने विजिटिंग कार्ड का फोटो क्लिक करके दो। वो डिजिटल ही नहीं, आप उनका एक्चुअल में फोटो मंगाएं। वो कैसे, आप उसको ये बताइए कि आप विजिटिंग कार्ड अपना डेस्क पे रखिए, और वो डेस्क के साथ आप उसका फोटो क्लिक करके दीजिए। कार्ड जो है वो काफी कम लोग छपवाते हैं, जिसको जेन्युइनली काम करना है वो विजिटिंग कार्ड छपाते हैं, ठीक है। और ये अच्छे बिजनेसेस की निशानी है। डिजिटल के साथ साथ फिजिकल कार्ड्स की रिक्वायरमेंट है, वो होना चाहिए, राइट। फर्दर वीडियो कॉल करें, केवल ऑडियो कॉल पे ना रहिए। आप देखिए उनका यूनिट, बाय वीडियो कॉल, चीजें समझिए, समझने का कोशिश करें। उनकी वेबसाइट का उम्र खास चेक करें, राइट, पता चल जाता है। क्रेडिट रिपोर्ट से आपको पता चल जाता है कि कंपनी कितनी पुरानी है, क्योंकि बोलने में डोमेस्टिक में कोई भी बोल देता है कि हम तो 10 साल से कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, 50 साल से कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट रिपोर्ट विल रिफ्लेक्ट। जब आपका क्रेडिबिलिटी चेक हो जाता है, फिर आपकी होती है सप्लायर के साथ मीटिंग। और यहाँ पर मेजॉरिटी लोग मुझे पूछते हैं कि सप्लायर से क्या पूछे, तो इसके रिलेटेड हमने काफी आर्टिकल्स और डिस्कशन बोर्ड बनाए हुए हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु के वेबसाइट में, वो आप चेक कर सकते हैं। आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि मे बी आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड मेरे पास इंफॉर्मेशन है, टीम वर्क है, देन आई कैन प्रोवाइड यू और आई कैन गाइड यू दैट हाउ यू कैन रीच टू द परफेक्ट स्टेज। लीगल एग्रीमेंट का वीडियो देखें जो सप्लायर के साथ में है, वो भी पॉइंट्स इसमें से आपको काफी यूजफुल मिलेंगे, जो आप उसमें ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हैं जो सप्लायर के साथ आपको कन्वे करने चाहिए, कितना वो क्रेडिट में दे सकते हैं या दे रहे हैं। भले आप उसको ऐसा ना पूछे कि मुझे क्रेडिट में दे दो, क्योंकि इनिशियली इट वुड बी डिफिकल्ट, लेकिन आप उनको ये जरूर पूछ सकते हैं कि जो पुराने आपके बायर्स हैं उसके साथ आपकी क्या टर्म्स है, राइट। कहीं ना कहीं आप ट्रिकी वे से उसको पूछोगे कि मार्केट में इसमें कितना क्रेडिट चल रहा है, आपके कंपटीटर्स ये क्रेडिट में दे रहे हैं क्या, या फिर आप अपने पुराने बायर्स को जो आपके नोन है अब उसको आप क्रेडिट में दे हो क्या। तो 5-10 साल आप भूल जाइएगा, बस आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना है, और हो सकता है कि एक दो शिपमेंट के बाद भी आपको क्रेडिट में मिलना शुरू हो जाए। It's totally depend on the relationship you can make। दोस्तों सप्लायर से मीटिंग करने का समय आ चुका है, और जैसे जैसे आप प्रोडक्ट नॉलेज लेते जाते हो, आप बाय डिफॉल्ट सोर्सिंग एजेंट बन जाते हो, ठीक है। और सोर्सिंग एजेंट इज अ रियली गुड बिजनेस विच यू कैन स्टार्ट इन दिस इंडस्ट्री विद जीरो इन्वेस्टमेंट। कुछ भी नहीं है, राइट। आपको बस कुछ जगह पे जाना है, वहां पर आपके खर्चे होते हैं, राइट। उससे आपको प्रोडक्ट नॉलेज लेनी है, फिर कम्युनिटी, हम आपको हेल्प करेंगे कम्युनिटी बनाने के लिए, क्योंकि हम इस चीज का वैल्यू समझते हैं। हम सबको प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि जहां पर लोग प्रोडक्ट नॉलेज शेयर कर पाए, क्योंकि विजिट करें, हैव योर कैमरा विथ यू, हैव योर फ्रेंड और योर फैमिली मेंबर,
जो आपको आपका वीडियो शूट करे, और भले आपके पास छोटा नॉलेज हो, जो भी आपने एक्वायर किया हो वो आप नॉलेज ले ले। मैं आपको विजिट भी वैल्यूएबल है, राइट? आपकी एक विजिट में भी काफी खर्चा होता है, तो आपकी उससे एक वैल्यू एडिशन होता है, फिर आपकी रिपीटेटिव विजिट होती है, इससे और वैल्यू एडिशन होता है। एंड व्हेन यू आर आल्सो डूइंग द बिजनेस along with the sourcing agent, you become the best one who can provide the product knowledge। देखते हैं सीधा ये फैजान भाई से। मैं आपका दोस्त फैज़ान सिद्दीकी, बड़ाई ओवरसीज़ चैनल के माध्यम से मैं आपको आज कोयले के प्रोडक्ट का नॉलेज देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो कोयला है ये आसाम में है, अभी हम आसाम में हैं। एंड ये कोयला जो है मेघालय से और नागालैंड से और कहाँ अलग अलग जगह से यहाँ पे आता है। और जिन जगहों से, जिन माइनिंग से ये कोयला आता है, उन माइनिंग के नाम से मैं आपको वीडियो में लिख के दे दूँगा। अच्छा दोस्तों, ये कोयला जो है बहुत बड़ा बिजनेस है इसका, और ये जो कोयला है ये बांग्लादेश एक्सपोर्ट होता है। अभी हम जो कोयले के जिस डिपो में और जिस मार्केट में खड़े हुए हैं, ये इस मार्केट से तकरीबन बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो 200 से 300 किलोमीटर के बीच में है। लेकिन दोस्तों, अभी कोयले का एक्सपोर्ट बैन है, तो अभी यहाँ पे आपको कोयला दिख रहा है, वरना जैसे ही ये एक्सपोर्ट स्टार्ट होगा यहाँ पे आपको कोयला नहीं दिखेगा। देखिए लाइन की कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये एक छोटा सा शेड है, एक छोटा सा यार्ड है, या इसको अपन कहते हैं एक छोटा सा डिपो है, जिसको यहाँ पर डिपो कहा जाता है। तो ये एक व्यक्ति का डिपो है जिसके पास ये एक कोयले की गाड़ी का, तो ये एक गाड़ी का माल है, जिसमें तकरीबन वो गाड़ी जो है वो 25 टन जो होता है गाड़ी उसको लोड करके एक्सपोर्ट के लिए लेके जाती है। तो दोस्तों, हम इसमें कोयले में जो इसकी क्वालिटी होती है, मेन जो क्वालिटी हमें समझना है वो सीखने की चीज़ होती है। तो बड़ाई ओवरसीज़ के माध्यम से मैं आपको एक बात सिखाना चाहूँगा कि कोयले में जो बायर होता है उसको कोयले के प्रोडक्ट में वो जीसीवी देखता है, वो जीसीवी देखता है कि वो कितना उसका जो है जीसीवी है। तो जीसीवी का मैं एक चार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसका पीडीएफ बना के दे दूं या मैं उसको लिख के दे दूंगा कि जीसीवी जो है वो 7000 जीसीवी से लेके डाउन होते होते वो 2500 जीसीवी तक का उसमें वो होता है। इसमें दो चीज़ें इसमें मेन होती हैं कोयले में, कि आपको बायर जो है वो पूछेगा कि इसका जीसीवी कितना है और इसका ऐश कंटेंट कितना है। तो दोस्तों, ऐश कंटेंट और जीसीवी का एक लैब टेस्ट भी होता है, तो लैब टेस्ट अपन करवा सकते हैं माल बेचने से पहले। और उसका एक चार्ट भी होता है कि इतना जीसीवी होगा तो उसका ऐश कंटेंट इतना होगा, अगर 6700 जीसीवी है तो उसका ऐश कंटेंट इतना होगा। तो वो चार्ट मैं आपको दे दूंगा। अच्छा दोस्तों, ये जो जानकारी है ये बहुत सीखने लायक जानकारी है कि जो कोयला होता है, बांग्लादेश का जो बायर होता है वो इतना जीसीवी में नहीं उलझता। बस वो एक शॉर्टकट में बात करके आपसे पूछेगा कि आप मुझे बताइए, इंडिया के बायर से पूछेगा, जैसे आप अगर यहाँ से यदि एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपका जो बायर है वो आपसे कम शब्दों में पूछेगा कि आपके पास कितने % का माल है, आपके पास कितने % का कोयला है। यहाँ की लोकल लैंग्वेज में इसको परसेंटेज में काउंट किया जाता है। तो मैं आपको समझाता हूँ माल को दिखा के कि परसेंटेज कैसे काउंट होता है। तो मैक्सिमम जो माल का परसेंटेज होता है वो 70 to 80% होता है दोस्तों। 70-80% का माल है, दैट मीन्स वो बहुत अच्छे रेट में, बहुत हाई क्वालिटी का माल और बहुत अच्छे प्राइस में जाने वाला है। उससे नीचे 60-70 का माल होगा, उससे नीचे 50-60 का माल होगा, उसके नीचे 50 के नीचे वाला माल होगा, 40% का माल होगा, 30-40 का माल होगा। तो दोस्तों, ये जो रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू द बायर होती है कि बायर को कौन सा माल चाहिए। कभी कभी बायर बोलता है कि मुझे दोनों माल मिक्स करके दीजिए ताकि प्राइस में थोड़ा सा उसको आसान पड़े। इसके अलावा ये जो माल होता है ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि वो जो बायर है वो इस माल का यूज़ कहाँ करेगा। एक तो वो लोग होते हैं जो भट्टे चलाते हैं, भट्टे जो ब्रिक्स बनती हैं, ईंटें बनती हैं, तो वो लोग इस प्रोडक्ट का ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं जहाँ पे कोयला यूज़ होता है तो वो अपनी लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ मांगती हैं, तो उनको जीसीवी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये कोयला में कितना ताप लगेगा, ये कितने देर तक जलेगा और कितनी देर में जलेगा। तो दोस्तों, ये कोयले की क्वालिटी देखिए आप, इसमें इसका ब्लैकपन जो है ना, इसमें कलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको कलर भी देखना पड़ेगा कि जो माल आप ले रहे हैं या बायर को दे रहे हैं वो कलर कैसा होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए
इसकी सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि सबसे अच्छा जो कोयला होगा वो ब्लैक होगा। ये स्टोन है, लेट मी, देखिए क्रैक हो गया ये, और ये सॉफ्ट है, इसकी चमक है अंदर इसमें। मैं आपको वीडियो में तो शायद नहीं दिखे क्योंकि मौसम अभी ऐसा यहाँ का बहुत क्लाउडी सा है। ये देखिए इसमें जो चमक है, इसकी शाइनिंग है, ये कोयले की क्वालिटी डिपेंड करती है। एक पत्थर इसके साथ ये भी है, देखो ये पहाड़ों का पत्थर है, इसमें कलर अलग है। एक पत्थर मैं आपको और दिखाना चाहूँगा जो ब्राउन होगा, अभी मेरे हाथ में आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। अब दोस्तों ये जो क्वालिटी है, ये कि मिक्स भी आते हैं ऐसे स्टोन में, तो अगर ये कहीं आपके माल में ज़्यादा है तो ये आपको पैसा नहीं देगा बिल्कुल। आपके यहाँ पे भी लोग उसको लेना पसंद नहीं करेंगे। तो माइनिंग में भी आपको जाके देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा माल आपको लोड करके नहीं दे दे कि वो स्टोन उसमें ज़्यादा हों। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये बताता हूँ कि ये परसेंटेज कैसा होता है। देखिए आप, ये जो लॉट है ये तकरीबन 50-60% का माल है। तो आप थोड़ा सा और पीछे से लीजिए, 50-60% का माल है। अब जैसे ये वाला लॉट है दोस्तों, ये वाला जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, इसमें कोयला ब्लैक भी है और पीसेस बड़े बड़े भी हैं। देखिए आप एक पीस कितना बड़ा है, इसका साइज़ देखिए आप, इसका साइज़ देखिए। तो ये जो पीसेस हैं ना स्टोन्स के बड़े बड़े हैं, तो इसको हम 70-80% का माल कहते हैं। पीछे देखिएगा, पीछे वाले इस ढेर को दिखाइए आप, यहाँ दिखाइए। हाँ ये देखिए, ये बहुत छोटा माल है, इसके अंदर 30-40% है ये कोयला। देखिए ऐसे मेरे हाथ काले हो गए दोस्तों। तो कहावत बनती है कि कोयले की दलाली में हाथ काले। तो ये कहावत यहाँ से है कि अगर हम इसके एजेंट्स हैं या ट्रेडर हैं और हम इसकी दलाली करते हैं तो हाथ काले होंगे। तो दोस्तों ये जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस जानकारी को जुटाने के लिए मैं समझता हूँ कि वर्थली आपको 25,000 to 30,000 आपको खर्च करना पड़ेंगे। आप अपने स्टेट से यहाँ पे आएंगे, आसाम में, गुवाहाटी में, उसके बाद यहाँ के एटमॉस्फेयर में, होटल्स में खर्च करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आके लोकल ट्रांसपोर्टेशन के पास काफ़ी दूर दूर जाके आप बसों में जा के आप इस जानकारी को जुटाएंगे। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि मेरा अभी तक 25-30 हज़ार रुपये खर्च हो गए होंगे। तो इस पैसे को मैंने बचाना चाहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने मित्रों के साथ बड़ाई ओवरसीज़ के चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि इतनी जानकारी जो मैंने अभी तक पैसों में जो इकट्ठा की है, मैं आपको वो मुफ्त दे दूँ। तो दोस्तों अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो मेरा नंबर इसमें डिस्क्रिप्शन में होगा, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सलाह दूंगा, अच्छी गाइडेंस दूंगा और मैं आपका साथ दूंगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। तो जैसे दोस्तों आपने फैजान भाई को देखा, इसी तरीके से राकेश सिसारा जी भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ये ग्रोसरी और स्पाइसेस प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं और और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि इस टाइम पे भी ये रशिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर बात आती है अंकित ईडा जी की, किचनवेयर प्रोडक्ट्स में काम करते हैं और आपको जान के हैरानी होगी कि ये नाइजीरिया में शिपमेंट करते हैं, जो वर्ल्ड की शायद सबसे अनसेफ कंट्री मानी जाती है पेमेंट टर्म्स को लेकर। जहां पर हाईएस्ट लोगों के पेमेंट फंसने का चांस रहता है, वहां पर ये आराम से पेमेंट ले पाते हैं और ये काफी हद तक एडवांस भी ले लेते हैं बाहर से पैसा। तो ये अंकित जी की यूनिट को आप विजिट भी कर सकते हैं, कि यूनिट में आपको गाइड कर सकते हैं और यहाँ से आप काफी सारी चीजें, प्रोडक्ट नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। तो ये हमारे स्टूडेंट राकेश सिसारा जी हैं, जिन्होंने फाइवर में अपना अकाउंट बनाया हुआ है। और फाइवर में आप देखिए दोस्तों, केवल छोटे से अमाउंट आप पे करके बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें सीख सकते हो एक्सपोर्टर से। आपका जो लर्निंग है, आपका स्किल है, वो आप एक गिग के फॉर्म में फाइवर में अपडेट कर सकते हो और ये बिल्कुल फ्री अकाउंट बन जाता है। मैं आपको एक बताता हूं, यहां पर आपको स्विच टू सेलिंग क्लिक कर देना है। यहां पर आपको गिग्स बनाने शुरू कर देने हैं और हियर इज द गिग। यहाँ पर जैसे आपका टाइटल हो गया, आप किस क्षेत्र में वर्क करना चाह रहे हैं, राइट, वो आप शेयर कर सकते हैं और यहाँ पर आपको इंटरनेशनल रीच मिलेगी। काफी आपके ऑर्डर्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं, राइट। आप खुद प्राइसिंग सेट कर सकते हैं और ट्यूटोरियल्स भी दिए गए हैं। हम क्योंकि काफी सारे हमारे व्यूअर के पास एक अच्छा लैपटॉप नहीं है या फिर अच्छा कोई कंप्यूटर नहीं है और उसमें से एक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप अपने फोन से अभी अपने अकाउंट क्रिएट कर सकते हो बिल्कुल फ्री। फाइवर में क्यों एम्फसाइज कर रहा हूं, वाई फाइवर? क्योंकि यहां पर आप प्रोफेशनली फ्री गिग्स बना सकते हैं।
यहाँ पर आपको अच्छे खासे रिव्यू मिल सकते हैं और आपका अकाउंट जो है वो ग्रो होता रहेगा जितने अच्छे आपके रिव्यूज आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर कंप्लीट नहीं करता फाइवर जब तक बायर रिव्यूज ना दे दे, जब तक बायर ऑर्डर को कंप्लीट ना कर दे। बेसिकली ये अमाउंट जो है वो आपके वॉलेट में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और यहां पर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों फ्रॉम दी कैंसल्ड ऑर्डर्स। तो यहां पर जो है यू कैन यूज दैट अगेन फॉर द परचेस। यहां से फाइवर से आप बहुत सारी सर्विसेज दूसरी ले सकते हो, राइट। कर सकते हो दोस्तों कि फाइवर आपके वॉलेट में फंड्स रिफंड कर देता है। कर सकते हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री के लिए। तो आपने देखा होगा कि काफी सारे फ्रीलांसर्स वीडियोस जो है हमारी चैनल में डाले हुए हैं और उसका फाइवर का लिंक भी हम देते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप भी प्रोडक्ट नॉलेज शेयर कर सकते हो, क्योंकि यहां पर हम सबको साथ में वर्क करना होगा। सबका साथ सबका विकास जो हमने सर्विसेज पेज में दिया है फ्रीलांसिंग को लेके, वो गूगल फॉर्म फिलअप करके अपना प्रोडक्ट नॉलेज जो है वो शेयर कर सकता है, जिससे सभी लोगों का लाभ हो सकता है। दोस्तों हम खास करके देखते हैं कि हिडन बेनिफिट्स ऑफ सोर्सिंग एजेंट। सोर्सिंग एजेंट्स के बेनिफिट क्या है, और ये बाय डिफॉल्ट आप बन जाते हो, क्योंकि जैसा प्रोडक्ट नॉलेज लेते हो बाय डिफॉल्ट यू कैन बिकम द सोर्सिंग एजेंट। इसमें ज्यादा कुछ आपको एक्सरसाइज करने का जरूरत नहीं है। सबसे पहला बेनिफिट ये मिलता है कि यू कीप ऑन गेनिंग द प्रोडक्ट नॉलेज। मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जिसको 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है बिजनेस में प्रोडक्ट को लेके, लेकिन फिर भी वो बताते हैं कि वी कीप ऑन अपग्रेडिंग। लेवल 0 है, राइट। तो 0 से हीरो आप बन सकते हो प्रोडक्ट नॉलेज में इफ यू बिकम दी सोर्सिंग एजेंट, इफ यू फोकस अपॉन दिस थिंग। और ये बाय प्रोडक्ट है, ये आपको इसके लिए आपको कुछ और अलग से नहीं करना है, आपको रेगुलर एक्सपोर्ट के प्रोसेस में आपको ये चीज काम आ जाती है। सेकंड इज दैट आपका सप्लायर के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज बन जाता है, क्योंकि सप्लायर को भी अच्छा लगता है कि आप लगातार उनसे मटेरियल परचेस करवाने का कोशिश कर रहे हो, काफी लोगों को ला रहे हो इंडस्ट्री में। आप यहाँ पर सप्लायर को भी जोड़ सकते हो, उनको भी इंसेंटिवाइज कर सकते हो जाता है, जिससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि यू गेट मोर प्रिविलेजेस, राइट। आपका फ्यूचर डील में आपको अगर सप्लाई क्रेडिट में चाहिए, मटेरियल सप्लाई की क्वांटिटी चाहिए, तो सप्लायर आपको प्रेफरेंस दे सकता है। तो जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं उनको भी एक सपोर्ट मिल रहा है, तो पूरा इकोसिस्टम बिल्डअप हो रहा है। हेलो दोस्तों, मैं फैज़ान सिद्दीकी। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको कोयले की जानकारी दी थी, देखिए मेरे पीछे अभी भी कोयला है। तो मैं यहाँ कोयले के डिपो में हूँ। तो मेरी उस वीडियो को देख के बराई ओवरसीज़ के एक स्टूडेंट हैं मिस्टर अमजद शाकिर साहब, वो हैदराबाद से फ़्लाइट लेके गुवाहाटी मुझसे मिलने आए और वो बहुत इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए। तो आइए अपन उनसे मिलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या जानकारी ली। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद शाकिर और मैं बाराई ओवरसीज़ का स्टूडेंट हूँ। जब मैंने वीडियो देखी फैज़ान सिद्दीकी की, तो इन्होंने काफ़ी बढ़िया नॉलेज दी है उसमें, जो आमतौर पर लोग नहीं देते हैं। मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत देखे वीडियोस, तो कहीं ना कहीं कुछ छुपा लेते हैं। तो यहाँ पर आकर फैज़ान सिद्दीकी के पास मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जो आज तक मुझे नहीं सीखने को मिला था। और जो है फिर मुझे मालूम हुआ कि कोयला कैसा आता है, कैसा एक्सपोर्ट होता है, कहाँ से आता है, तो उसकी कंप्लीट उसकी जो जानकारी है वो मुझे मिली। और उसका एक्सपोर्ट प्रोसेस जो है वो कैसा एक्सपोर्ट होता है, एलसी कैसे बनती है और एलसी कैसे एग्जीक्यूट की जाती है, उसका सारा उन्होंने बताया मुझे, और सारे डॉक्यूमेंट्स भी बताए कि कैसे ये प्रोसेस होता है। तो मुझे काफ़ी नॉलेज मिली, सीखा, और मैं अब तो शुरू भी कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि आई एम कॉन्फिडेंट नाउ कि भाई ये तो बहुत करेक्ट नॉलेज है। और साथ में ट्रांसपेरेंसी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, ये ट्रांसपेरेंसी का है। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं रखता, वो आपको बोल देगा हम इतना फिक्स दे देंगे आपको, आप इन्वेस्ट कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो यहाँ पर फैज़ान सिद्दीकी ने हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी रखी है। एक एक डॉक्यूमेंट, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट उन्होंने बताया, दिखाया और साथ ले गए वो मुझे बॉर्डर पर। तो आपको फ़ोटोज़ मिलेंगे वीडियो में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर किसी माध्यम से फ़ोटोज़ भी दिखाएंगे। हम बॉर्डर भी गए, बॉर्डर पे कस्टम्स कैसे क्लियर होता है, और फिर जो है वो जो है लोडिंग अनलोडिंग होके कैसा जो है एक्सपोर्ट होता है, वो सारा मैंने सीखा। जो अनबिलीवेबल, इतने कम समय में एक ही बार में सब कुछ सीख लिया मैंने। और फैज़ान सिद्दीकी का बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हिम। और बाराई ओवरसीज़ किशन बाराई सर का भी बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनके माध्यम से यहाँ तक आया मैं, जो इम्पॉसिबल था मेरे लिए। कि एक प्रोडक्ट कहीं दूर आपके जो है ईस्ट में मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, और उसकी कोई नॉलेज पहुँचना मुश्किल है हम तक, और सारी चीज़ें देखना मुश्किल है, कोई बताएगा नहीं। तो मैं बाराई ओवरसीज़ का फिर एक बार कहता हूँ शुक्रगुजार हूँ, और हमारे फैज़ान सिद्दीकी साहब का शुक्रगुजार हूँ।
कि मैं यहाँ तक पहुँचा और जो है वो बहुत ही कम शॉर्ट पीरियड में इतनी बड़ी जर्नी जो है मैं कवर कर लिया। और ना आई एम स्टार्टिंग माई एक्सपोर्ट। तो अगर आप लोग भी जुड़ना। Hello everyone, welcome to Barai Overseas YouTube channel. I am Saurabh Chandra and I am a sourcing agent. एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने प्रोडक्ट का या गुड्स का कैसे सोर्सिंग करते हैं, बिकॉज सोर्सिंग करते टाइम आपको काफ़ी पैरामीटर्स का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपका MOQ क्या है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, और आपकी कॉस्टिंग क्या पड़ रही है, और आपको नेगोशिएशन करना पड़ता है सप्लायर से, फॉलोअप करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट भी बनाना पड़ता है, और ये भी देखना पड़ता है कि आपको ऑन टाइम डिलीवरी मिल रही है कि नहीं आपके अपने पोर्ट पर। और अदर कंट्री, जिस भी कंट्री में आप अपने गुड्स को सेंड कर रहे हो, आप उनका क्वालिटी पैरामीटर्स क्या है, और कभी कभार आपसे बायर सैंपल का भी डिमांड करता है, तो आपको सैंपल कैसे सेंड करना है। तो काफ़ी पैरामीटर्स है जिसको आपको ध्यान देना चाहिए सोर्सिंग करते टाइम। एंड इसके रिगार्डिंग सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है फाइवर। आप इसके अंदर अपने सोर्सिंग एजेंट भी हायर कर सकते हैं और ख़ुद भी आप सोर्सिंग एजेंट वर्क कर सकते हैं। सो मैं आपको बताता हूँ कि आज फाइवर पे कैसे अपने अकाउंट को आप क्रिएट कर सकते हैं, एज अ बिकम आप कैसे सोर्सिंग एजेंट वर्क कर सकते हैं। सो अगर आप मोबाइल में वर्क कर रहे हैं तो गूगल क्रोम पे जाइए एंड डेस्कटॉप साइट पे ये टिक कर दीजिएगा, बिकॉज़ फाइवर इसी पे वर्क करेगा अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं। एंड अगर आप कंप्यूटर से वर्क कर रहे हैं देन यू गो ऑन। सो पहले हम फाइवर पे जाएंगे। आप डायरेक्टली लॉगिन टू फाइवर भी कर सकते हैं अगर आपने पहले से क्रिएट कर रखा है अपना अकाउंट, और नहीं तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर www.fiverr.com पे जाइए, आपको ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा फाइवर का। डेस्कटॉप पे भी आपको ऐसे ही शो होगा और मोबाइल पे भी ऐसे ही शो होगा। अगर आप उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिकम ए सेलर, साइन इन, दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। सो फर्स्टली हम साइन इन करते हैं। आप अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर सकते हैं, जिस भी गूगल अकाउंट से आपको करना है साइन इन। सो मैं फर्स्ट वाला यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए आपका ऐसा खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर आपका प्रोफाइल बन चुका है, मतलब आपका अकाउंट अभी बन चुका है, आपको अब प्रोफाइल बनाना है, राइट। सो आप बिकम अ सेलर पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर भी शो हो रहा है आपको, और यहाँ पर अपने प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी बिकम अ सेलर शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप बिकम अ सेलर पे क्लिक कर दीजिए अगर आपको एज अ सोर्सिंग एजेंट वर्क करना है तो। और अगर आपको कोई सोर्सिंग एजेंट हायर करना है देन यहाँ पर सिंपली आप अपना अकाउंट खोलिए एंड यहाँ पर फाइंड सर्विस पे क्लिक करके आप अपना सोर्सिंग एजेंट भी सर्च कर सकते हैं और हायर कर सकते हैं। सो अभी मैं आपको अपना खुद से सोर्सिंग एजेंट कैसे बनना है इसमें आपको मैं ये बता रहा हूँ, अपना अकाउंट कैसे बनाना है। सो बिकम अ सेलर पे क्लिक करिए आप अपना, और देखिए यहाँ पर आ गया कंटिन्यू, फिर अगेन कंटिन्यू एंड यहाँ पर आपको देखिए फिर 4 ऑप्शन आ गए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, लिंक्ड अकाउंट्स एंड अकाउंट सिक्योरिटी वगैरह, ये सब चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है राइट करके। और यहाँ पर देखिए कंप्लीटेशन रेट आ रहा है 45% आपको शो हो रहा है। ये मिनिमम आपका 65% होना चाहिए, जो भी पूरे ऑल चीज़ें आप फिल करने के बाद ये कम से कम 65% होना चाहिए, देन ही आप इसके अंदर आगे बढ़ सकते हो, राइट। सो मैंने यहाँ पर अपना नेम फिल कर दिया है, राइट, और फ़ोटो। ये देखिए मैंने फ़ोटो भी कर लिया है ऐड। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप अपने बारे में लिख सकते हैं, जो भी आपको अपने बारे में लिखना है। सो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। आप को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप पहले अपने एक डॉक्यूमेंट के अंदर आप अपने बारे में जो भी इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं वैसे ही आप एक बना लीजिए, जिससे खाली आपको एक कॉपी पेस्ट करना पड़े बाद में, ज़्यादा इशू ना आए। सो यहाँ से आप, जैसे कि मैंने डॉक्यूमेंट में पहले ही बना लिया था, उसके बाद यहाँ से मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया ऑटोमेटिकली विदाउट एनी इशू।
ओके, फिर डिस्क्रिप्शन में, फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपना लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ऐड न्यू पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर लैंग्वेज पे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करिए आप। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद फिर लैंग्वेज का लेवल, ठीक है। उसके बाद ऐड कर दीजिए। यहाँ पर 2 लैंग्वेज मैंने ऐड की हैं। उसके बाद फिर मतलब आपका यहाँ पर सब कुछ हो गया, लैंग्वेज, डिस्क्रिप्शन, फ़ोटो एंड नेम। उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। फिर आप यहाँ पर अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। यहाँ पर योर ऑक्यूपेशन, मेरे को बिज़नेस का है तो इसमें अभी आ नहीं रहा है, शो नहीं हो रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग भी फिल कर सकते हैं अगर आपको कुछ और वर्क करना है तो भी। और मैं अदर पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मेरा शो नहीं हो रहा है। सो इसमें मैं बिजनेस स्टेप तो है ही, मार्केट रिसर्च, बिजनेस प्लान, ये चीज़ें मैंने फिल कर ली हैं। उसके बाद यहाँ पर आप ईयर सेलेक्ट कर लीजिए आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ऑक्यूपेशन का। और यहाँ पर आपने फिर ये स्किल्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट डाल करके, और इंटरमीडिएट ये स्किल, फिर एडुकेशन, अगर सर्टिफिकेट है तो कोई सर्टिफिकेट। और यहाँ पर आपने पर्सनल वेबसाइट का भी डाल सकते हैं, शो कर सकते हैं। अगर आपके पास है कोई पर्सनल आपके खुद की वेबसाइट तो यहाँ पर आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं। और देन उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद आपने लिंक करना है अकाउंट। देखिए यहाँ पर आप गूगल अकाउंट में हमने पहले ही क्रिएट कर दिया था, कनेक्ट कर दिया था। और अगर आपको, और मैंने अपना ट्विटर भी कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, खाली कनेक्ट पे क्लिक करना है। एंड कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद इसमें आईडी और पासवर्ड डालना है। उसके बाद कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देन फिर कंटिन्यू। देखिए ईमेल एड्रेस हमने कर ही दिया था वेरीफाइड। आप अपने फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। फ़ोन नंबर, आई विल नेवर शेयर योर फ़ोन नंबर, आपका फ़ोन नंबर शेयर नहीं होता है। और यहाँ पर ऐड पे क्लिक करके कर सकते हैं। बट मैंने ऑलरेडी इस पर क्लिक किया था तो मैंने अनदर अकाउंट बना रखा है। सो अभी मेरा इस वाले पे नहीं होगा। बट हमारा 65% कंप्लीटेशन रेट हो चुका है, राइट। तो हमें ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड फ़ोन नंबर पे क्लिक करेंगे। देन आपके पास एक OTP आएगा, उसको डाल देंगे आप, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर हम उसके बाद फिर आप फिनिश पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए शो हो रहा है आपको, योर सेलर प्रोफाइल इज़ ऑल सेट। फिर यहाँ पर आप डन पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपका यहाँ पर ये इंटरफेस खुल जाएगा। अब इसके अंदर आपको ओवरव्यू देना है। आपको क्या, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका गिग का टाइटल क्या होगा, आपका कैटेगरी और सर्च टैग मैक्सिमम 5 इसके अंदर डालना है, शो करना है आपको। एंड फिर उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन, आपका प्राइसिंग क्या होगा, आपको प्राइसिंग लिखना है। यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा आ रहा है, आपको 6 चीज़ें बतानी है इनको। ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शंस एंड FNQ। रिक्वायरमेंट्स क्या होगी आपकी, गैलरी, मतलब आपकी फ़ोटोज़ जो गिग में आपकी फ़ोटो शोज़ होंगी, वो सब चीज़ें। तो आपको सबसे बेस्ट मैंने आपको इसलिए यही बताया था कि आप अपना एक डॉक्यूमेंट में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी लिख लीजिए, जिससे आपको कोई इशू ना आए बाद में। सो मैंने ऑलरेडी सब लिख लिया है। सो अब हम देखते हैं कि इसमें मेरे को टाइटल, इसके अंदर लिखा हुआ है गिग टाइटल। सो अब हम गिग टाइटल डालेंगे।
सो टाइटल ये मैंने लिख लिया है। देखिए आई विल लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर आई विल ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो आई विल आप लिखोगे तो डबल डबल हो जाएगा इसके अंदर, तो आई विल के बाद ही आपको लिखना है, ठीक है। एंड ये मैंने लिख दिया है, आई विल सोर्स ट्रस्टेड मैन्युफैक्चर एंड सप्लायर फॉर यू इन इंडिया। मैंने अपने गिग का टाइटल रखा है। एंड आप अपने गिग के आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, जैसे कि अगर आप हैंडीक्राफ्ट में वर्क करते हैं और आपको हैंडीक्राफ्ट का सोर्सिंग एजेंट बनना है, तो आप इसके अंदर वो भी टाइटल लिख सकते हैं, जैसे सोर्स ट्रस्टेड मैन्युफैक्चर एंड सप्लायर ऑफ हैंडीक्राफ्ट, या अदर कोई प्रोडक्ट है आपका तो उसके रिकॉर्डिंग भी। और इसके बाद अब हमें करना है, देखिए यहाँ पर जस्ट परफेक्ट लिखा भी आ गया है। अगर कोई इशू होगा आपके टाइटल में तो ये आपको शो भी करेगा कि आप ये नहीं रख सकते या कुछ और अपने टाइटल 80 मैक्स रख सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद फिर अब आपको कैटेगरी चॉइस करना है। फिर ये आपकी कैटेगरीज़ में आ रहे हैं, मैंने बिज़नेस कर लिया है। देखिए नीचे सजेशन भी आ रहा है, आपके टाइटल के बाद आपके तुरंत सजेशन भी आ जाता है आपके टाइटल के हिसाब से ही। तो मेरा देखिए ये लिखा आ रहा है बिज़नेस सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो ये इस पर मैं क्लिक कर दूँगा, डायरेक्टली ये अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर सब कैटेगरी में भी आ जाएगा एंड यहाँ पर भी आ गया। उसके बाद सर्विस टाइप में प्रोक्योरमेंट एंड वेंडर मैनेजमेंट, राइट। उसके बाद ये आप ऑप्शन छोड़ सकते हैं, गिग मेटा डेटा, इसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये ऑप्शनल है, ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको सर्च टैग लिखना है। सर्च टैग्स मतलब कि लोग जो सर्च करें उसमें आपका ही प्रोफाइल आए, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ एक सोर्सिंग एजेंट लिख दिया, प्रोक्योरमेंट और इंडिया सप्लायर, और क्या लिख सकते हैं हम, तो ये मैंने 5 टैग्स बना लिए हैं। मैक्सिमम आप 5 टैग ही बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। सो मैंने 5 टैग बना लिए हैं। एंड यहाँ पर देखिए प्लीज़ नोट में भी एक चीज़ आ रहा है आपको लिखा हुआ, सम कैटेगरीज रिक्वायर डैट सेलर वेरीफाइज देयर स्किल्स। सो आपके स्किल्स भी वेरीफाई किया जा सकता है। कुछ कैटेगरीज़ हैं इसके अंदर, जैसे कि जो आपने कैटेगरी डाला है ना, बिजनेस एंड सप्लाई चेन मैंने डाला है, सो इसके अकॉर्डिंगली आपके स्किल भी वेरीफाई किया जा सकता है। तो ये मैं आपके बाद यहाँ तक इतना फिल कर लिया है, उसके बाद फिर हम सेव एंड चेंजेस कंटिन्यू पे करते हैं। अब यहाँ पर आपको प्राइसिंग करनी है एंड आप अपना पैकेज बना सकते हैं कि आपको कैसे बनाना है। सो यहाँ पर देखिए नेम ऑफ पैकेज पहले बेसिक है, अगर आप क्रिएट एंड पैकेज पे क्लिक करते हैं तो आप स्टैंडर्ड प्रीमियम ऐसे भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। एंड आप डिलीवरी टाइम भी इसके अंदर डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर डिलीवरी टाइम आ रहा है तीनों में, और क्या प्लान, मतलब प्लान बनाने का है इसके अंदर। सो बेसिक में मैंने इसके अंदर इसके लिए भी बना लिया था ऑलरेडी। सो कि मैंने फर्स्ट जो इसका हेडिंग डाला है बेसिक सोर्सिंग डाल दिया है। एंड अब बेसिक सोर्सिंग में क्या क्या आप अपने कस्टमर को देना चाहते हैं वो चीज़ें आप लिखिए, जैसे डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ योर ऑफरिंग लिखा हुआ है इसके अंदर ऑलरेडी, तो आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं वो चीज़ आप इसके अंदर लिखिए, और कितने दिन में आप देंगे इस चीज़ को, और जो आपने ऑफ़र दे रखा है ये भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं, डिलीवरी टाइम। और बाकी चीज़ें भी है, जैसे वेंडर सोर्सिंग है और सोर्सिंग स्ट्रेटजी है और बजट एनालिसिस है,
कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन आप कितना करोगे, 1 कर सकते हो, 2, 3, 4, 5, ये चीज़ें भी आ रही हैं इसके अंदर। एंड प्रोडक्ट वेरिफिकेशन टेस्टिंग, ये सब चीज़ें भी हैं, कितने आप कर सकते हो, मतलब 1 कर सकते हो, 2, 3, 4, ये चीज़ें भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंगली जैसे आपने बेसिक में 1 कर दिया, उसके बाद स्टैंडर्ड में 2 दे दिया और प्रीमियम में 3 दे दिया, इसके अकॉर्डिंग भी आप अपने ऑफ़र को और प्लान को बेस्ट कर सकते हो। और मैं स्टैंडर्ड का भी अब लिख देता हूँ। जैसे अब स्टैंडर्ड सोर्सिंग में क्या क्या चीज़ें आप दे रहे हो, जैसे फॉलोअप और सप्लायर, फॉलोअप सप्लायर हो गया, सैम्पल डेवलपमेंट एंड डिस्पैच, कोरियर भी करेंगे, और जो सैम्पल के चार्जेस होंगे नॉट इंक्लूडेड, जैसे कि मैंने ये लिख दिया स्टैंडर्ड सोर्सिंग में, राइट। तो और इसकी डिलीवरी टाइम कोई आप अपने हिसाब से चॉइस कर लीजिए कि आप क्या देना चाहते हैं। उसके बाद हम प्रीमियम सोर्सिंग, अब प्रीमियम में देखिए रिसर्च है, सोर्सिंग है, नेगोशिएशन है, रिसीव है, क्वालिटी इंस्पेक्शन, वेयर हाउस, शिपिंग कोऑर्डिनेशन, कॉन्सिलेट, तो ये सारी चीज़ें हैं। और डिलीवरी टाइम भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए प्राइसिंग आप डिसाइड कर लीजिए कि आपका बेसिक का प्राइस क्या रहेगा, स्टैंडर्ड का प्राइस क्या रहेगा, प्रीमियम का प्राइस क्या रहेगा। सो ये चीज़ें भी डॉलर के अंदर करनी है, आपको राइट करनी है। तो इसके लिए आप कन्वर्ट कर लीजिएगा अपना INR से डॉलर। मैंने जैसे बेसिक का 50 कर दिया है एंड इसका आप अपने अकॉर्डिंगली कॉम्पिटिटिव प्राइस भी दे सकते हैं। मार्केट के कॉम्पिटिटिव प्राइस के हिसाब से भी आप इसके अंदर प्राइसिंग चेंज कर सकते हैं। एंड ऐसे आप अपना पैकेज बना सकते हैं एक, जिससे और इफ़ेक्टिव लगेगा आपका प्रोफाइल। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। फिर जो भी आप अपना गिग बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन या गिग लिखिए, जो भी आप चीज़ें देना चाहते हैं, मतलब आपकी क्या सर्विस में आपकी क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। सो देखिए मेरी सर्विस में क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा, ये चीज़ें मैंने पहले ही लिख लिया है। जैसे सोर्सिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन ऑफ साइट, ऑन साइट, पीस बाय पीस इंस्पेक्शन, इंश्योरिंग द कंपनी हैज़ ऑथेंटिक सर्टिफिकेट, और MOQs, सैम्पल ऑफ अरेंजिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम सप्लायर, मैन्युफैक्चरिंग, ऑर्गेनाइजिंग कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, विजिटिंग इंडिविजुअली वेयर हाउस, सप्लायर, मैन्युफैक्चर, कस्टमर्स, और मतलब काफ़ी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड करी हैं, जो सारी चीज़ें मैं करूँगा। ऐसे आप भी अपने लिए बना सकते हैं अपने गिग। और ये चीज़ आप पहले ही एक डॉक्यूमेंट में बना करके अच्छे से उसके बाद आप उसके अंदर डालिएगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने ये सारी चीज़ें कॉपी कर ली हैं। तो मैं ये सब चीज़ें अपने सर्विस में दूंगा। सो मैंने ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिख दी हैं, राइट। उसके बाद आप भी ऐसे ही लिख लीजिए। एंड यहाँ पर आप फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का भी एक ऑप्शन है यहाँ पर, राइट, जो आपसे बायर रेगुलरली पूछता है। तो आप इसके अकॉर्डिंगली अपने इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर ऐड पे क्लिक किया आपने,
यहाँ पर आप ऊपर क्वेश्चन लिखेंगे एंड नीचे आंसर, जो आपसे रेगुलरली बायर फ्रिक्वेंटली पूछता है, राइट। सो इसके अकॉर्डिंगली मैंने बना रखा है FNQ। जैसे कि MOQ है, आपसे लोग पूछते हैं, सो इसका मैंने यहाँ पर लिखा। इसका आंसर मैं ये देना चाहूँगा, डिफरेंट मैन्युफैक्चर एंड डिफरेंट सप्लायर्स हैव डिफरेंट, राइट। क्योंकि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो होती है डिफरेंट होती है। सो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, देखिए ये आपका ऐड हो गया है, ठीक है। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, कोई एरर है तो भी वो भी कर सकते हैं आप इसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद एक और अगर और क्वेश्चंस ऐड करने हैं, यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आ रहा है। फिर सिमिलरली वैसे ही आपको एक क्वेश्चन राइट करना है। एंड जैसे कि अगला क्वेश्चन मैं ये डालता हूँ, कैन यू हेल्प टू सोर्स इंस्पेक्शन एंड शिपिंग, ठीक है। तो sure, I am professional for this. If you have a bigger order, then kindly talk with me. We can give you the discount service to help you. ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद जितना आप चाहेंगे उतना ऐड कर सकते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर, राइट। कैन यू हेल्प मी डू प्राइवेट लेबलिंग और कस्टमाइज्ड लेबलिंग, तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो इसमें भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। सो ये भी मैंने डाल दिया। प्राइवेट के लिए भी कस्टमाइज्ड जो भी आपको चाहिए इसके अकॉर्डिंग होता है, लोगो वगैरह भी होता है। और इंस्पेक्शन में आपकी क्या हेल्प कर सकते हो, ये भी आप, ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो आप बायर आपसे पूछता है। जैसे इंस्पेक्शन के अकॉर्डिंगली भी So, unlike inspection companies that can only send you an inspection report, we help you negotiate with suppliers on your behalf and fix quality problems before product leaves India. You will never feel so secure when importing from India through us. I am your eyes and hands. So, इसको भी ऐड कर दिया हमने। सो मैंने 4 यहाँ पर डाला है। अगर आप और भी चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड FNQ पे क्लिक करिए, FAQ पे, उसके बाद फिर आप इसको भी कर सकते हैं, राइट। तो हमने ऊपर भी लिख दिया है, अपना डिस्क्राइब कर दिया है, और नीचे भी फिर सेव एंड कंटिन्यू। फिर यहाँ पर है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, जो भी बायर होंगे आपसे क्या रिक्वायरमेंट आप रखना चाहते हैं, तो ऐड पे क्लिक करिए। सो मैंने तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख सकते हैं आप कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है आपके अपने नेसेसरी के लिए एक। सो मैंने तो यहाँ पर सिर्फ सिंपली नीडेड आई टेक्स्ट यू, और ये भी ऑप्शनल कर दिया है, और यहाँ पर ऐसे करके मैंने ऐड कर दिया है। ये आप भी कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो।
और अगर आप अपने क्वेश्चंस डालना चाहते हैं, जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं वो डालना चाहते हैं, तो आप वो भी डाल सकते हैं। फिर सेव एंड कंटिन्यू। फिर यहाँ पर अपने जो गैलरी है आपकी गिग की, ठीक है, उसको शो कर रहा है यहाँ पर। सो आप कैसा रखना चाहते हैं वो, जैसे इमेजेस हैं, यहाँ पर इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, अपने वीडियोस भी डाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अगर आपके कुछ हैं अगर शो करना चाहते हैं तो वो भी शो कर सकते हैं ब्राउज़ पे क्लिक करके। सो ये अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। सो मैं यहाँ पर अपने लिए एक इमेजेस है मेरे पास एक, मैं वो डाल देता हूँ। सो इसके अंदर आप इमेज डालने से पहले भी ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका डायमेंशन 712 विद और 430 हाइट होनी चाहिए, ये मस्ट है। सो मैं इसके अकॉर्डिंगली निकाल, सो मैंने यहाँ पर एक पिक डाल दी है इमेज, और आप वीडियो भी डाल सकते हैं। आप कैनवा में अपने वीडियो बना सकते हैं, खुद का क्रिएट कर सकते हैं, और अदर साइट्स भी हैं जिसमें आप अपनी वीडियो बना सकते हैं, राइट। सो मैंने यहाँ पर ये डाल दिया है एक इमेज अपने गिग के लिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। फिर आपके पास लास्ट पब्लिश का है ऑप्शन। फिर यहाँ पर देखिए आपके पास है एक इंग्लिश स्किल टेस्ट, ये टेक टेस्ट पे क्लिक करेंगे, आपको टेस्ट देना पड़ेगा रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, जैसे ओवरव्यू में यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर शो किया था, मैंने आपको बताया था सम कैटेगरीज रिक्वायर दैट सेलर वेरीफाई देयर स्किल्स, राइट। सो अगर आप इसके अंदर कैटेगरी चेंज करते हैं, तो अगर जिस कैटेगरी में आप अगर इसके अंदर टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी तो ये टेस्ट नहीं लेते हैं, बट अगर आपको इस कैटेगरी में जाना है तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा, राइट। सो ये टेस्ट जो होता है 40 क्वेश्चंस होते हैं 45 मिनट्स के लिए। मैं अभी एक शो भी कर देता हूँ आपको, और ये देखिए, ये इस पर आप क्लिक करेंगे देन आपको पता चलेगा। अभी मैं आपको अदर ऑप्शंस बता देता हूँ, जैसे कि ये है लेट चेक इफ़ यू नीड टू फिल आउट फॉर्म 99, ये यूएस के लिए टैक्स पर्पज़ के लिए है। सो जो यूएस पर्सन है वो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। सो हम नो कर देते हैं एंड सेव। अब यहाँ पर फिर इंडिया के टैक्स पर्पज़ से है, यहाँ पर हम अपना नाम कर देते हैं, यूनियन टेरिटरी, मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली, और आर यू सिटीज़न, यस। और अगर आप जीएसटी पे करते हैं अगर, तो यस करिएगा, अदरवाइज़ नो कर दीजिएगा। और आपको अपना पैन नंबर डालना है यहाँ पर, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है व्हाट इज़ योर टीसीएस अंडर जीएसटी टैक्स कैटेगरी। सो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इसका मीनिंग क्या है। और एक्सपोर्ट में है वो एक्सेम्प्ट है लास्ट ऑप्शन, तो वो मैंने कर दिया है। और एक बार आप कंफर्म कर लीजिए एंड सेव चेंजेस। फिर एक बार कंफर्म कर लेते हैं सारी चीज़ें। सारी चीज़ें हो गई हैं, अब खाली इंग्लिश स्किल टेस्ट जो है हमें देना पड़ेगा, जो हमने ओवरव्यू बनाया था ना इसके अकॉर्डिंगली।
सो अब मैं आपको ये बता दूं कि ये आपको देना ही होगा, बिकॉज़ इस कैटेगरी के लिए ये आपको स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है। और अगर आप यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी चेक करते हैं तो आपसे बोला जाता है कि इसको बाईपास भी किया जा सकता है, इसको कैटेगरी को चेंज करके। देन बट इसको कैटेगरी को आप चेंज करेंगे, बाईपास कर देंगे, पब्लिश कर देंगे, तो वो गिग भी उसी के अकॉर्डिंगली हो जाएगा, कैटेगरी के लिए ही हो जाएगा। बिकॉज़ अगर आप बाद में इसको एडिट करना चाहेंगे अपने गिग को तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि कैटेगरी में फिर ये बिज़नेस जैसे आप अभी चेंज कर सकते हैं, राइट। सो बाद में ये चेंज नहीं होगा। एक बार आपने सब कैटेगरी चेंज हो जाएगा आपका, जैसे ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ना, ये चेंज हो जाएगा, बट ये कैटेगरी चेंज नहीं होगा। सो ये आपको इस टेस्ट के अकॉर्डिंगली जाना ही पड़ेगा। सो एक बार सारी चीज़ें हम चेक करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो अगर आपको अपने प्रोडक्ट की सोर्सिंग के लिए हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉल मी फ्रीली एट दिस नंबर, और ये मेरी ईमेल आईडी है एंड नंबर भी है, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपकी जो भी आपका प्रोडक्ट या गुड्स होगा उसमें आपकी सोर्स कराने में पूरी हेल्प करूँगा। सो अब हम टेस्ट कर लेते हैं। सो इस पर क्लिक करेंगे टेक टेस्ट पे, और उसके बाद हमारा टेस्ट स्टार्ट होगा। और इसको स्टार्ट करने से पहले आप डेफिनेटली अपने कनेक्शंस वगैरह पूरी सही से कर लीजिएगा, बिकॉज़ अगर आपने कोई भी मिस्टेक किया और कोई भी इशू हुआ इस टेस्ट को देते टाइम, तो आपका जो ये गिग है ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा 3 मंथ्स के लिए। सो आप बिल्कुल आराम से इसको दीजिएगा और कनेक्शन वगैरह आप चेक कर लीजिएगा। और इस पर क्लिक करने के बाद एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। सो उसको आपको बंद नहीं करना, बिकॉज़ उसी के अंदर टेस्ट होगा। सो मैं आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर ये हमारा टेस्ट स्टार्ट है। सो इसके अंदर सब कुछ आ रहा है ऑलरेडी। ये आपका ऐसे सिलेबस बता रहे हैं एंड 40 मिनट्स का ड्यूरेशन है और 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। और ये चीज़ें, इसका इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर लिखे हुए हैं, ये आप अच्छे से कर सकते हैं। और ये मैंने स्टार्ट कर दिया। ये पॉपअप विंडो ओपन हो चुका है, इसको आपको डिलीट नहीं करना है, अरे मतलब क्लोज़ नहीं करना है। देन ये देखिए आपके पास क्वेश्चंस शो होने लग गए हैं और ये आप देना स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर टाइमिंग ऊपर स्टार्ट हो चुकी है।
सो एवरीवन, मैंने कंप्लीट कर लिया था। सो इसके बाद आपके पास ये ऐसे आ जाएगा एंड टेस्ट पे क्लिक करते ही। सो इसको आपके पास आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन यू पास दिस टेस्ट। सो फिर आप आगे कर सकते हैं। ओके। फिर ये आपके पास फीडबैक भी देने के लिए आएगा। सो आप ये फीडबैक भी देख सकते हैं। सो इसको हम दे देते हैं, थैंक यू फॉर टेकिंग स्किल असेसमेंट एज अ सो हम ऐसे ही कर देते हैं अभी। ये कंप्लीट हो गया हमारा। और जैसे ही ये कंप्लीट होगा वैसे ही आपका देखिए यहाँ पर टिक बना आ जाएगा इंग्लिश टेस्ट स्किल टेस्ट पे। फिर आप पब्लिश गिग पे करेंगे क्लिक। तो हमने सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक किया। तो डेस्कटॉप ये मेरी प्रोफाइल है, पूरा बन चुका है। तो अगर जब हमारा पब्लिश हो जाएगा गिग तो हमारा बिल्कुल सेम ऐसे ही शो करेगा। ये देखिए आपका अबाउट योर गिग आ रहा है, शो हो रहा है। उसके बाद ये जो हमने लिखा था इतना, एंड ये मेरा प्रोफाइल शो हो रहा है। यहाँ पर देखिए अगर आपको सर्च करके आप ये डालेंगे सौरभ चंद्रा 4 तो ये मेरी प्रोफाइल आ जाएगी। एंड ये देखिए हमने पैकेज बनाया था तो वो भी आ रहा है, शो हो रहा है। और FNQ भी देखिए FAQ भी आ रहा है इसके अंदर। देखिए हमने MOQ डाला था क्वेश्चन, उसका आंसर ये है, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई। इससे ये होगा कि आपके जो जो बायर हैं उनको काफ़ी ईजी होगा। और जैसे कि इंस्पेक्शन के लिए है तो ये मैंने डाला था तो ये चीज़ ऐसे शो हो रहा है, ठीक है। और मतलब ऐसे आपका प्रोफाइल बिल्कुल सेम शो होगा। और अगर आपको कोई सर्च करता है करेंगे तो मेरी प्रोफाइल शो होगी और ये मेरा गिग भी शो होगा। और जैसे कि ये रहा स्टैंडर्ड, बेसिक, प्रीमियम, हम लोगों ने ये देखिए डाल करके बनाया था तो ये भी चीज़ें हैं।